स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये टॉपिक आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जब पढ़ते हैं वहाँ पर ही देखते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन नहीं बल्कि आपके डेली लाइफ में भी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बिना डिले किए हुए हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी कि अगर ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होता है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बिना डिले किए हुए। तो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको टॉपिक की कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ तो आप सबसे आसान तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से टॉपिक की जानकारी लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी, जिसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कहते हैं यथार्थता, और प्रिसीजन यानी कि सूक्ष्मता। ठीक है, तो ज्यादातर इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में तो ये वर्ड्स ही बता देते हैं। जब आप एक्यूरेसी या यथार्थता की बात करते हैं तब ये वर्ड इसकी जानकारी देता है, इसी तरह प्रिसीजन यानी सूक्ष्मता वर्ड इसकी जानकारी देता है। लेकिन फिर भी कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब मेजर करते हैं तो मेजरमेंट जब आपने किया, जो वैल्यू आई उसको आप कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, है ना, मापी गई मान होगी। और एक मेजर्ड वैल्यू है जिसमें एरर हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हम आप जब मेजर कर रहे हैं तो ऑपरेटस में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, हमारे मेजरमेंट के टेक्निक में डिफेक्ट हो सकता है, और जहां डिफेक्ट है वहां एरर आती है। तो अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू में एरर आ रही है, ठीक है, तो वो जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक ट्रू वैल्यू जो फिजिकल क्वांटिटी की होगी उससे डिफरेंट आएगी। और ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू होती है वास्तविक मान, यानी कि वो वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशि का वो मान जो सच में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं एरर आ गई तो मेजर्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यू से कुछ डिफरेंट आती है, ज्यादातर आती है, और ये ट्रू वैल्यू के बराबर भी हो सकती है। यानी एरर जितनी कम उतना ही मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास होगी और एरर कम होगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ये आपने कैपिटल ए, ये ट्रू वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू उसकी स्मॉल ए आई, तो ये जो डिफरेंस है ये एरर बताता है, त्रुटि बताता है, और ज्यादातर केस में कुछ ना कुछ एरर होती ही है। तो आप यहां देख लीजिए कि ट्रू वैल्यू यानी वो वैल्यू जो सच में होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशि की, है ना। मान लीजिए कि ये कोई लेंथ है, तो एक तो ये जो इसकी सच में वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कही जाएगी, मान लीजिए वो कैपिटल ए है, और एक वो जो आप मेजर कर रहे हैं। अब मेजर्ड वैल्यू टाइम टू टाइम अलग अलग ऑब्जर्वर अगर आप देखते हैं तो सबके लिए अलग आ सकती है। क्यों? क्योंकि हर मेजरमेंट में एरर डिफरेंट हो सकती है, कंडीशन पर डिपेंड करती है, पर ये ट्रू वैल्यू फिक्स रहेगी। ये वो वैल्यू है जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू सच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां आपने देखा कि एक वो वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो सच में होनी चाहिए, जिसे ट्रू वैल्यू कहते हैं, और एक वो वैल्यू होती है जिसको आपने मेजर किया। दोनों डिफरेंट हो भी सकते हैं और दोनों समान भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी एरर है। अगर कोई एरर नहीं आई है, त्रुटि 0 हो गई है, तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर हो गई, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर हो जाते हैं, यानी एरर 0 हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं? एक्यूरेट रिजल्ट आ गया। ये आप लोग आपस में बातें जब करते हैं तो आप कहते हैं कि रिजल्ट एक्यूरेट आ गया, यथार्थ मान आ गया। उसका हिंदी में मीनिंग हो यथार्थ मान आ गया।
तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है ना। एक्यूरेसी, अच्छा ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर हो गई, यानी बिल्कुल ओवरलैप कर गए दोनों एक दूसरे पर, तो इसका मतलब क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट हो गया। तो यानी यहां एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इंडिकेट्स द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। दी गई भौतिक राशि जो आप मेजर कर रहे हैं भौतिक राशि को, तो किसी दी गई भौतिक राशि के माप की उसके वास्तविक मान से निकटता को प्रदर्शित करती है। यानी भौतिक राशि का जो आपने मापन किया है वो जो वैल्यू आई है वो उसके ट्रू वैल्यू वास्तविक मान से निकटता उसकी कितनी है, इसको बताने के लिए आप यूज करते हैं वर्ड एक्यूरेसी का। और रिजल्ट एक्यूरेट कहा जाता है अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, इट शोज द रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एरर। अभी हमने क्या देखा कि जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर हो गई है ना, दोनों बराबर हो गए, यानी एरर जब 0 हो गई तो आप क्या कहते हो, एक्यूरेट रिजल्ट। यानी एक्यूरेसी बताता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एरर से फ्री है या नहीं, यानी रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एरर बताता है। इफ वी रिड्यूस द एरर, त्रुटि यानी एरर जैसे जैसे आप कम करेंगे, द मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट। एरर जितना कम होगा मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा, यानी यथार्थ होगा। ठीक है, तो ये तो है एक्यूरेसी। और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, प्रिसीजन, सूक्ष्मता। सूक्ष्म आप समझते हैं छोटा, है ना। अब यहां देखिए प्रिसाइज यानी सूक्ष्म, छोटा छोटा वैल्यू। अब यहां देखिए सूक्ष्मता को हम मेजरमेंट में कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, क्या चीज होगी आपकी ये सूक्ष्मता। ठीक है, देखिए जब आप मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई है जिसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसे हम जो नॉर्मल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, अगर उसमें आप देखें तो देखिए 0 से 1 है ना सेंटीमीटर, ऐसी स्केल आपकी बनी होती है। यहाँ पे 0 मार्क लगा होगा, फिर यहाँ पे कहीं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इनके बीच में 10 इक्वल डिवीजन ऐसे किए होते हैं। और 1 स्मॉल पार्ट का मान 1 मिलीमीटर होता है ना, 1 मिलीमीटर। ओके, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल पार्ट्स आपने कर दिए, जो आपको उसका सेंटीमीटर का छोटा पार्ट दे रहा होता है। ठीक है, तो यहां देखिए अगर आप इससे मेजर करें, यानी लंबाई अगर आपकी ये आ रही है तो आप उसको क्या कहेंगे, यहां तक आ गई तो आप सीधे 1 सेंटीमीटर उसको रीड करते हैं। ओके, अगर सेंटीमीटर में लिखें तो आप मान लीजिए ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आ रही है यही ले लेते हैं जो इसका छोटा वाला पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और किसी भी मेजरिंग डिवाइस से जो छोटे से छोटा वैल्यू आप मेजर करते हैं उसी को आप उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर लीस्ट काउंट में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं डिटेल में लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक क्या होता है डिवाइस का उस पर भी चर्चा कर लूंगी, और कुछ डिवाइसेस के लीस्ट काउंट कैसे निकालने हैं उसके बारे में भी हम उस वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप समझते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। और यहाँ लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, मेजरिंग डिवाइस जो है, जो मापक यंत्र है, उसका लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसको वो डिवाइस मेजर करती है उसे उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक, अब लीस्ट काउंट जितना छोटा होता है, ठीक, जितना छोटा लीस्ट काउंट, यानी जैसे मीटर स्केल की बात करें जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, तो उसमें आपने क्या देखा, जो छोटी से छोटी वैल्यू जो आप मेजर कर रहे हैं वो 0.1 सेंटीमीटर है ना, तो ये इसका लीस्ट काउंट आएगा। और इससे छोटी वैल्यू आप उस स्केल से मेजर नहीं कर सकते, वो लंबाई जो इससे छोटी होगी, यानी इसके बाद मान लीजिए आपको 0.01 प्लेस पे मेजर करना है, तो ये हम इसको मेजर नहीं कर सकते उस स्केल से। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही इतना है कि वो डेसिमल के बाद
वन प्लेस, जब हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद वन प्लेस तक ही वो मेजरमेंट आपको दे रहा है, ठीक है। और लेंथ को मान लीजिए सेम लेंथ को आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करें तो फ्रेंड्स वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो मीटर स्केल के लीस्ट काउंट से छोटा हो जाता है, ठीक है। और लीस्ट काउंट छोटा हो गया तो और ज्यादा छोटे रिजल्ट तक आप मेजर कर पाएंगे। यहाँ आगे मैंने आपको बताया है कि जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है उसका लीस्ट काउंट देखिए 0.1 मिलीमीटर, ज्यादातर आप ये लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। मीटर स्केल में क्या था 0.1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वाला लीस्ट काउंट ज्यादा छोटा हुआ, और ज्यादा छोटा लीस्ट काउंट है तो डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेस तक आप मेजर कर पाए, यानी ज्यादा सूक्ष्म वैल्यू, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू को आपने मेजर किया यहाँ पर। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला रिजल्ट है होगा, यानी वर्नियर कैलिपर्स की जो मेजरमेंट होगी वो ज्यादा सूक्ष्म होगी, ज्यादा प्रिसाइज होगी, यानी इस मेजरमेंट में प्रिसीजन ज्यादा होगा, इस मेजरमेंट में प्रिसीजन कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप वर्नियर कैलिपर्स के बजाय स्क्रू गेज में चले जाइए तो उसका लीस्ट काउंट और छोटा हो जाता है, डेसिमल के बाद एक और प्लेस आगे वो चला जाता है, तो उस केस में प्रिसीजन और अच्छी हो जाएगी, और यानी लीस्ट काउंट जितना छोटा प्रिसीजन उतना ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ प्रिसीजन की डेफिनेशन इसी के बेस पे आप क्या कह सकते हैं, इट इंडिकेट्स, यानी जो इसका प्रिसीजन है वो क्या कहता है, इट इंडिकेट्स द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, है ना। सूक्ष्मता या परिशुद्धता भी जिसे कहते हैं, यह दर्शाती है कि भौतिक राशि को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है ना। यानी जैसे मीटर स्केल में देखें तो डेसिमल के बाद वन प्लेस तक सेंटीमीटर में अगर हम चल रहे थे, और जब हम आप चलते हैं इसमें वर्नियर कैलिपर्स लिया सेम लेंथ को मेजर करने के लिए तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस आ गए। इसी तरीके से जब आप वर्नियर पे चले गए तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक आप मेजर कर पाए, तो यानी इसकी सूक्ष्मता सबसे ज्यादा, फिर इसकी, यानी प्रिसीजन आपको क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द रेजोल्यूशन और लिमिट टू विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी भौतिक राशि को किस विभेदन सीमा तक मापा जा रहा है, किस छोटी से छोटी वैल्यू तक जाकर आप मेजर कर रहे हैं, वो चीज शो होती है प्रिसीजन यानी कि सूक्ष्मता से, ठीक है। और दूसरी चीज यहां आपने क्या नोटिस किया, इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट छोटा, यानी डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेस, देखिए 0.1 सेंटीमीटर, दूसरा लिया 0.01 सेंटीमीटर, तो ये ज्यादा छोटी वैल्यू है क्योंकि डेसिमल के बाद 0 और फिर 1 आया, ठीक है। तो जितना छोटा लीस्ट काउंट उतना ज्यादा प्रिसीजन होगा, है ना, यानी उल्टा रिलेशन, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा रिजल्ट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा, प्रिसीजन उतना ही बड़ा होगा। लीस्ट काउंट छोटा तो प्रिसीजन बड़ा, ठीक है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। अल्पतमांक कम होने पर यथार्थता बढ़ जाती है। अब यहां जब 2 चीजें हमने पढ़ा, एक्यूरेसी क्या था, एक्यूरेसी था मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू से क्लोजनेस को, है ना, दोनों का डिफरेंस बढ़ जाता है तो एक्यूरेसी कम, दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो एक्यूरेसी ज्यादा। जबकि यहां देखिए प्रिसीजन में ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूरेसी कम हो या ज्यादा हो रिजल्ट में उसका प्रिसीजन से लेना देना नहीं है। ये भी हो सकता है कि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है तो ज्यादा प्रिसाइज भी हो, ये हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। पर ये भी हो सकता है कि एक्यूरेसी कम है लेकिन प्रिसीजन ज्यादा। ये ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक्यूरेसी कम है तो भी प्रिसीजन ज्यादा हो सकती है, और एक्यूरेसी ज्यादा है तो भी प्रिसीजन उससे ज्यादा हो सकती है ना। दोनों ही केस पॉसिबल हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है तो ही ज्यादा प्रिसाइज होगा, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी मेजरमेंट
विच इज प्रिसाइज विल बी एक्यूरेट, यानी प्रिसाइज है इसका मतलब ये नहीं कि एक्यूरेट भी होगा। आप ये नहीं कह सकते कि वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट ही आएगा। प्रिसाइज हो सकता है, क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट मीटर स्केल से छोटा है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से छोटा है, तो स्क्रू गेज का जो मेजरमेंट है वो वर्नियर कैलिपर्स के मेजरमेंट से ज्यादा प्रिसाइज आएगा, प्रिसीजन ज्यादा होगा। लेकिन प्रिसीजन ज्यादा होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि रिजल्ट एक्यूरेट भी आएगा। वो एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी बात को यहाँ एक एग्जाम्पल से देखिए शो कर दिया है। और एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक वायर लिया, थिन वायर, जिसका रेडियस हमने यहाँ पे दे रखा, जो ट्रू वैल्यू है उसकी मान लीजिए वो है 1.219 मिलीमीटर, ठीक है। अब अगर इसे हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, यहां देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेस लिए गए, लेकिन हमारा वर्नियर कैलिपर तो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक की रीडिंग लेगा। और मान लीजिए वो रीडिंग जो हमने मेजर की वो आ गई 1.2 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसी ट्रू वैल्यू जो आई है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसी को जब हम एक स्क्रू गेज से मेजर करें जिसका लीस्ट काउंट है 1.01 मिलीमीटर, तो यही जो रिजल्ट आता है वो हमें क्या मिलता है, मेजरमेंट कितनी आती है 1.32 मिलीमीटर। ओके, दो डिवाइस से दो अलग अलग हमें ऑब्जर्वेशन मिल गए। अब जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिया है वर्नियर से, उसमें देखिए ट्रू वैल्यू और वर्नियर से जो मेजर्ड वैल्यू आई है उसका डिफरेंस आप लें तो दोनों के बीच डिफरेंस आया 0.019। और जब स्क्रू गेज वाला जो मेजर्ड वैल्यू थी उसकी ट्रू वैल्यू से डिफरेंस लिया तो डिफरेंस आता है दोनों, सिर्फ अंतर लेना है, कौन बड़ा कौन छोटा की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ डिफरेंस आया 0.101। तो आप देखते ही बता सकते हैं यहाँ डिफरेंस कम है, ये छोटी वैल्यू है, और इसके कंपैरिजन में ये बड़ी वैल्यू आ रही है ना। तो जो छोटी वैल्यू है वहां एरर यानी कि कम आई, तो इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स की जो रीडिंग है वो ज्यादा एक्यूरेट आई है एज कंपेयर टू स्क्रू गेज, है ना। यहाँ वर्नियर कैलिपर्स का जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, जबकि जो स्क्रू गेज का है वो ज्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेसी कम है, प्रिसीजन ज्यादा है। Here 1.2 millimeter reading taken by vernier calipers is more accurate, that is close to true value, है ना। Though the measurement taken by screw gauge, that is 1.32 millimeter, is more precise. इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने लिखकर एग्जांपल दे दिया है। एक पतले तार की त्रिज्या का वास्तविक मान है 1.219 मिलीमीटर। जब इसकी माप 0.1 मिलीमीटर के अल्पतमांक के वर्नियर कैलिपर से करते हैं तो इसकी माप कितनी आती है, 1.2 मिलीमीटर पाई जाती है। और जब इसी को हम मापते हैं किससे, 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक के, यहाँ पे स्क्रू गेज आना चाहिए था, ये बाय मिस्टेक वर्नियर कैलिपर यहाँ पे लिख गया है, इसको आप लिख लीजिएगा स्क्रू गेज, है ना। अभी तक हम लोगों ने इसे स्क्रू गेज ही बोला है, बाय मिस्टेक यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो आप देख लीजिएगा कि जब इसकी माप 0.01 मिलीमीटर के लीस्ट काउंट की स्क्रू गेज से आप करते हैं तो इस मेजरमेंट कितना आया, 1.32 मिलीमीटर आया, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस लिया तो जो वर्नियर से आया रीडिंग उसकी डिफरेंस हमें ट्रू वैल्यू के साथ कितनी मिली, 0.019, और जो हमने स्क्रू गेज से मेजर किया वहां डिफरेंस हमें कितना आया, 0.101, ठीक है। यहाँ वर्नियर कैलिपर से ली गई माप जो कि कितनी है, 1.2 मिलीमीटर अधिक यथार्थ है, क्यों, क्योंकि यहाँ एरर कम है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, अर्थात वास्तविक मान के पास है। जबकि स्क्रू गेज से ली गई माप जो कि 1.32 मिलीमीटर है अधिक सूक्ष्म है, स्क्रू गेज के माप में सूक्ष्मता ज्यादा है, जबकि वर्नियर कैलिपर्स की जो है उसकी यथार्थता ज्यादा है, एक्यूरेसी उसकी अच्छी आ रही है। तो यहाँ आपने देखा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। इसी तरीके के आप और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और एक्यूरेसी और प्रिसीजन को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
यहाँ आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा और अंत तक आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड तो फ्रेंड्स कमेंट लिखना मत भूलिएगा। मैं अलग से वीडियो बना करके जल्दी से जल्दी आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।